आप लोगों को याद होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक प्रिंसिपल बताया था, कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोगों ने देखा था जब हमने कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात की थी तो हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि कॉन्ट्रास्ट बेसिकली होता क्या है। मैं थोड़ा सा दोबारा आप लोगों के लिए दोहरा देता हूँ। बेसिकली हम जब कोई भी ऑपोजिट चीज़ें या ग्राफिक डिज़ाइन में अगर बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसे ऑपोजिट डिज़ाइन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं किसी एक डिज़ाइन में, तो बेसिकली वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों को आपस में अरेंज करना जिनमें कोई फ़र्क हो। कॉन्ट्रास्ट के बारे में हम जानते हैं कि हम जब डिज़ाइन एलिमेंट्स के स्केल को बड़ा या छोटा करके भी हम कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से हम कलर्स जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट रखते हों। तो यहाँ पे अब हम जो बात बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास अपनी लेआउट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये है कि हम अपने डिज़ाइंस के अंदर अपनी लेआउट्स में ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ करें जो बेसिकली एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट रखते हों। अच्छा, अब यहाँ पे हम दोनों काम कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएं, उसको बूस्ट करें। इस तरह से भी हम अपने लेआउट्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और दूसरे एंड पे हम ये भी कर सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट को कम कर दें या रिड्यूस कर दें, और इस तरह भी हम अपने डिज़ाइंस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलें ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसकी मदद से देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे कंट्रास्ट को बूस्ट करने की, तो उसके अंदर हम ये एक जो एग्जांपल है इसको हम देखते हैं। ये मॉन्ट्रियल डांस फेस्टिवल के हवाले से एक पोस्टर है जो कि बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो एक मैजेंटा कलर का डिज़ाइन एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है, और ये डिज़ाइन एलिमेंट बेसिकली पंक्चुएशन से लिया गया है। ये जो हमारे पास कॉमा और फुल स्टॉप वगैरह होते हैं, तो एक कॉमे को बहुत बड़े स्केल के ऊपर बड़े फ्रेश और ब्राइट कलर में यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैजेंटा के अंदर। और उसके अलावा जो बाकी तमाम जो विजुअल है, बहुत ही खूबसूरत विजुअल है। इसके अंदर ये एक डांस करता हुआ फिगर है, उसके अलावा कुछ टेक्स्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त सा फॉन्ट इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ जो कि टॉपिक के हवाले से, क्योंकि डांस के ऊपर ये पूरा पोस्टर बनाया गया तो डांस के हवाले से वो बहुत जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉन्ट है जो इस्तेमाल किया गया। तो ये बेसिकली जो बाकी तमाम डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में हैं, और ये जो कॉमे का एक इमेज इस्तेमाल किया गया है ये बेसिकली यहाँ पे पैदा कर रहा है एक बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि हम चाहते ना चाहते हुए कहीं पे भी जब कॉन्ट्रास्ट मौजूद होगा, ख़ास तौर पे जब हम लेआउट के हवाले से जिक्र करें, तो वो खुद ब खुद ही हमारा माइंड जो है वो उसको रीड कर लेता है और हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, और वो एक बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट उससे जो है वो हमारे दिमाग पे पड़ता है और हमारे विजुअल जो है वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक एनुअल रिपोर्ट का डिज़ाइन है, और इसके अंदर भी अगर हम गौर करें तो कलर की मदद से बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट जो है वो पैदा किया गया है। बैकग्राउंड जो है उसका कलर ब्लैक है, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्राउन कलर इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही फ्रेश ब्राइट येलो और ग्रीन कलर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो बेसिकली ये ब्लैक और ब्राउन के साथ जो ब्राइट येलो और ब्राइट ग्रीन यहाँ पे हमें इस लेआउट में नज़र आ रहा है, ये एक बहुत ही खूबसूरत कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो यहाँ पे पैदा कर रहा है, और इस तरह से हमें जो है ये विजुअल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। अच्छा जी, ये तो हमने जो बात की है ये हो गई बेसिकली इस हवाले से कि हम जब अपनी लेआउट्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं यानी कि बूस्ट करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट मिलता है।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम इंटेंशनली अपने डिज़ाइंस में खुद जानते बूझते हुए कंट्रास्ट को अगर लोअर करें, रिड्यूस करें, कम करें, तो उससे क्या रिजल्ट जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह भी हम बेसिकली बहुत खूबसूरत लेआउट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये एक और मेरा बहुत ही फेवरेट पोस्टर है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर है इंटरनेशनल, जिनका ये बनाया हुआ पोस्टर है। ये जी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से एक फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा था, जिसके बारे में ये पोस्टर जो है ये बनाया गया। अब बेसिकली इस पूरे पोस्टर का थोड़ा सा मैं आपको थीम साथ साथ समझाता चलूं। इस पोस्टर का जो थीम है वो ये है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो अभी किसी हद तक जो है वो निगलेक्टेड है और उसको जो है वो इग्नोर किया जाता है डेली लाइफ के अंदर, और उसकी इम्पोर्टेंस को बेसिकली डिस्कस करने के लिए ही ये जो एक फेस्टिवल था ये मुनक्किद किया जा रहा था, जिस फेस्टिवल के लिए ये पोस्टर इस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया। अब यहाँ पे आप देखें पूरा विजुअल ब्राइट येलो कलर का है, और उसके अंदर जो आपकी देखते साथ ही विजुअल को जो निगाह जाती है, जो नज़र जाती है, वो उस ब्लैक कलर के वो जो दो बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, जिनके अंदर लिखा हुआ है आपका जो बेसिकली टाइटल है इस पोस्टर का, जो कैप्शन है कि इग्नोर्ड एवरी डे। तो वो जो ब्लैक कलर है वो ब्राइट येलो के ऊपर, और उसके अंदर ब्लैक कलर की वो जो एक बॉक्स लिया हुआ है, एक डिज़ाइन एलिमेंट लिया हुआ है, उसके अंदर जो वो हेडिंग लिखी हुई है, टाइटल लिखा हुआ है, ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो साथ ही एक छोटा सा पेपर क्लिप है, और ये पेपर क्लिप जो है ये भी उसी येलो कलर के अंदर बेसिकली यहाँ पे अरेंज किया गया है, जिस येलो कलर का बैकग्राउंड है। तो हो क्या रहा है कि जानते बूझते हुए डिज़ाइनर ने इस पेपर क्लिप को मर्ज कर दिया है, बैकग्राउंड के अंदर मिक्स कर दिया है, और इस तरह से उसने बेसिकली जो पोस्टर का कॉन्सेप्ट है कि पेपर क्लिप बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को सिंबलाइज कर रहा है। ये जो पेपर क्लिप को सेम कलर में रखा गया है, और देखते साथ ही पहले उस पर नज़र नहीं जाती, पहले उस टाइटल पर नज़र जाती है, बाद में ध्यान उसके ऊपर बहुत बाद में जाके जाता है। तो ये बेसिकली टेक्निक यही लगाई हुई है इस डिज़ाइनर ने कि इसने क्या किया है कि कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और जो दो चीज़ें थी उनको आपस में मिक्सअप कर दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे चीज़ बहुत जो है वो ध्यान से देखने वाली है और ऑब्जर्व करने वाली है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह अभी इस एग्जांपल के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये इंटेंशनली किया जा रहा है। और जब भी आप ये टेक्निक इस्तेमाल करें तो ये बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, और इसकी मदद से भी आप बेसिकली अपनी लेआउट को जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अपने डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस तरह से भी आप बेसिकली जो है वो पोर्ट्रे कर सकते हैं और बता सकते हैं, अपने व्यूअर्स तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता ये चला कि कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के भी और कॉन्ट्रास्ट को कम करके भी, दोनों तरीकों से हम अपनी लेआउट को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेसन में इसी तरह की कोई एक और इंटरेस्टिंग टिप लेके आऊँगा, और आप लोगों ने अब ये जो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने और कम करने वाली टेक्निक मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी है, डिज़ाइंस के अंदर इसको रीड आउट करने की कोशिश करनी है, और अपने डिज़ाइंस में इसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों से मुलाकात होगी।